वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर या अच, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जा सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को अच भी कहा जाता है। अच प्रत्याहार में आदि वर्ण अ से आरंभ करके अंतिम च को छोड़कर अन्य सभी वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार अच प्रत्याहार में संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर सम्मिलित हैं। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ली। इन्हीं 5 स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा, दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 8 है: आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अच माहेश्वर सूत्र में अंतिम 4 वर्ण ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं। इस प्रकार अ जमा ई बना ए, अ जमा ए से बना ऐ, तथा अ जमा उ बना ओ। इसी प्रकार अ जमा ओ से बना औ। तीसरा, प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे भी अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग जब किसी व्यक्ति को दूर से हम पुकारते हैं और उसके संबोधन के अंतिम वर्ण में 3 मात्राओं का समय लगाया जाता है। इसके साथ ही ओम के उच्चारण में सर्वत्र प्लुत स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ण के 2 भेद हमने जाने, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण व्यंजन इस प्रकार हैं: कु यानी कवर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। चु यानी चवर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। टू यानी टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। तु यानी तवर्ग, त, थ, द, ध, न। पु पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ स्वर य, र, ल, व और ऊष्म वर्ण श, ष, स, र। क से म तक के ये 25 वर्गीय वर्ण स्पर्श कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण य, ञ, न, न, म को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख के साथ नासिका का भी प्रयोग होता है। संस्कृत वर्णमाला के अन्य भी वर्ण हैं जो अवर्गीय हैं, जैसे अंतस्थ, य, र, ल, व। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऊष्माक्षर श, ष, स, ह। इसी प्रकार अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका भाग से होता है। यह सदा स्वर के बाद आता है, जैसे अहम। विसर्ग, उच्चारण इसका ह की तरह किया जाता है और यह भी स्वर के बाद ही आता है, जैसे बालकः। बिना स्वर के 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, क और श के योग से बनता है। त्र, त, र के योग से बनता है। ज्ञ, ज, ञ के योग से बनता है। तो बच्चों, यह थी संस्कृत वर्णमाला। आशा है हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी